हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे म्यूचुअल फंड वाले एक स्टॉक की, यानी कि कैम्स म्यूचुअल फंड के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला ये शेयर। बहुत ही जबरदस्त रैली आपने देखी होगी इस शेयर में। कई बार हम चर्चा भी कर चुके हैं स्टॉक की, और अब इस स्टॉक से हम सीखेंगे। अब चर्चा नहीं, अब इस स्टॉक से सीखेंगे और अगले स्टॉक जो इसके पद चिन्हों पर चल रहे हैं उनके ऊपर नजर डालेंगे। तो समझने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट पार्ट टू अंडरस्टैंड। 2 पॉइंट सिस्टम, एम फॉर्मेशन, डब्ल्यू फॉर्मेशन, डाइवर्जेंस, एमएसीडी, आरएसआई, टेक्निकल एनालिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके सामने हमने रखे हुए हैं। इनको देखें, समझें, सीखें, प्रैक्टिस करें। आज मैं जो चर्चा करने वाला हूं वो है कैम्स की। सबसे पहले कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। बड़ी रैली, ऑलमोस्ट 10% के आसपास की आपने देखी, और ये म्यूचुअल फंड को सर्विस प्रोवाइड करती है। और जैसे ही आपने देखे होंगे रिपोर्ट्स आ रहे हैं भाई, म्यूचुअल फंड्स के पास दबा के पैसा है। रिपोर्ट्स के आप देख ही रहे होंगे कि भाई म्यूचुअल फंड पे लोग एसआईपी कर रहे हैं, लोग लमसम कर रहे हैं। अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट पिछले 4-5 सालों में म्यूचुअल फंड वाले के बाद वही मार्केट में पैसा आ रहा है, आप देख रहे होंगे। लेकिन जरा देखिए, ये कैम्स का वीकली चार्ट है, बहुत पसंदीदा शेयर बहुत लोगों का। मैं कहूँगा उन लोग जो ये म्यूचुअल फंड को सर्विस प्रोवाइड करता है, म्यूचुअल फंड बढ़ रहा है। तो ये देखिए 2021 में सितंबर से इस स्टॉक का करेक्शन का टाइम आया। करेक्शन आते आते ये स्टॉक गिरता रहा, गिरता गिरता ये जमीन पे आ गया। जमीन पे आके गिरते हुए आप देखिए इसने हमें 2 पॉइंट सिस्टम दे दिया, लो पॉइंट, लोअर लो पॉइंट। उस जमीन पे आने के बाद 2 पॉइंट सिस्टम देने के बाद इसने हमें एक पॉजिटिविटी दिखाई, मोमेंटम दिखाया। वो दिन है और आज का दिन है। ये स्टॉक जमीन से आसमान पे पहुंच चुका है। ये देखिए क्लियरली ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। देखिए आप कहोगे यार क्या बढ़िया बात है, डबल हो चुका है शेयर। लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा इन 2 बिंदुओं पे, जिनको आप देखोगे, जिनसे आप सीखोगे और इन 2 बिंदुओं पे नजर डालोगे। 1 2 2 पॉइंट सिस्टम बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया गया डिटेल में। 1 2 जैसे ही आपको 2 पॉइंट दिख जाए, ये 2 पॉइंट को कुछ इस तरीके से मान लीजिए, इसको क्या कहेंगे, डब्ल्यू फॉर्मेशन। ये 2 पॉइंट आप इस तरह मान लीजिए, इसमें पहली एंट्री बनेगी आपकी सबसे पहले जैसी मोमेंटम में आता है वीकली चार्ट, यानी कि ये लेवल 2200 से 2400 के बीच में। स्टॉप लॉस क्या होगा जब यहाँ पे एंट्री बनेगी, ये आपको ये स्टॉप लॉस स्टार्टिंग के टाइम पे बहुत ज्यादा लग सकता है, लेकिन जब शेयर इतनी डबल हो जाएगा तो आपको ये स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा लगेगा। जैसे जैसे चीजें आपकी डायरेक्शन में जाएंगी तो ये स्टॉप लॉस आपको छोटा लगने लग जाएगा। कैम्स की हम बात कर रहे हैं, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम। अब आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए, यार ये तो बहुत ही बढ़िया है और हम बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं। बड़े टाइम फ्रेम रिलायबल होते हैं, बड़े टाइम फ्रेम रिलायबल होते हैं। पेशेंस इनमें देखिए, पेशेंस रखोगे तो आपको उसका जवाब मिलता है। मोमेंटम गायब है वीकली पे, मोमेंटम वापस आया, 2 पॉइंट सिस्टम इसने हमें दिया और उसके बाद आपके सामने रैली। मन में क्वेश्चन जरूर होना चाहिए, यार मार्केट लीडर स्टॉक तो ये है, जल्दी पकड़ लेते तो क्या होता। जल्दी क्या है, 2400। स्टॉप लॉस आप देख लीजिए। मार्केट लीडर स्टॉक टारगेट हमने 400 प्लस का रखा था, आज 400 प्लस का, इसने डबल का टारगेट अचीव कर दिया। अमेजिंग मैं कहूंगा। देखिए डबल क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि आप खुद देखिए ऑलमोस्ट 4700 के आसपास और ये 2400-2300 का लेवल। अमेजिंग, 90% टू 100% के आसपास का। अमेजिंग है कि नहीं है। वॉल्यूम देख लीजिए आप। तो ये धीरे 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 करके, लेकिन पेशेंस देखिए मार्केट में कितना कई बार उतार चढ़ाव आते हैं मार्केट में, और शेयर वापस जाता है, शेयर नीचे आता है, वापस जाता है। इस उतार चढ़ाव को ही पेशेंस, यहीं पे ही तो पेशेंस रखना है, और उसके बाद आप रैली को एंजॉय करते हो। लेकिन ये एक स्टॉक हमने देखा। अभी रिसेंटली हमने एक और स्टॉक की चर्चा करी है जो इसी तरीके का सिस्टम बना रहा है, जो ये भी CC है, यानी कि क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। छोटा सा स्टॉक जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उधार मुक्त कंपनी, 16,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगर आप देखोगे तो 1500-1600 के आसपास का प्राइस है क्लीन साइंस को। अब कैम्स से आपने देखा, वीकली चार्ट देखा, मैं कैम्स का पहले डेली चार्ट आपको दिखा दूं। और यहाँ पे अर्ली साइकिल जब एंट्री स्टार्ट होती है तो आप देखिए क्या लेवल है, 20 जुलाई से लेकर 20 अगस्त के टाइम फ्रेम पे। ये दिस इज द एंट्री पॉइंट मैं कहूंगा, विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस पॉइंट। अब ये वीडियो आपके सामने आया था अगस्त 11 को। अगस्त 11 को प्राइस आप देख सकते हो क्लियरली कहाँ पे है। देखिए ये जोन है कि नहीं है। तो मैं वीकली चार्ट पे लेके जाऊंगा। इस चीज से जो आप सीखे आप इसको यूज करोगे कहाँ पे, वो देखिए क्लीन साइंस में। क्लीन साइंस की भी वीडियो भी अभी रिसेंटली हमने आपके सामने ऐड करके रखी है काफी डिटेल में, क्योंकि अभी यहाँ पे भी हम वीकली के बेस फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। बेस फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे और आप खुद समझोगे यार बेस फॉर्मेशन क्या चीज है।
क्योंकि हम स्टॉक को आसमानों पे नहीं, जमीन पे आपको कहते हैं कि जमीन पे देखो, जमीन पे रिस्क कम है। आसमान से एकदम गिरते हैं तो बहुत चोट लग सकती है, लेकिन जमीन से जमीन पे थोड़ा सा ऊपर रहोगे तो फिर रिस्क आपका कम हो जाता है। धीरे धीरे देखिए ये चीज़ कम होती गई, ये चीज़ देखिए और नीचे आती गई, और अब ये देखिए आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, ये सबसे लो पॉइंट है जो कि सबसे हायर लो है। यहाँ पे क्या होता है, ये धीरे धीरे नीचे आता है। ये पॉइंट अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी डाइवर्जेंस है, ये देखोगे ऑलरेडी डाइवर्जेंस है। थोड़ा सा पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिली, एक और नीचे आया और बढ़िया डाइवर्जेंस। तो जैसे जैसे पॉजिटिविटी दे रहा है, रिसेंटली हमने 1-2 दिन पहले, आई थिंक लास्ट वीक या इस वीक में, हमने इसका वीडियो जरूर क्रिएट किया गया। इस सिचुएशन में भागा है स्टॉक? नहीं भागा है, लेकिन आज क्यों ध्यान में फिर से आया? क्योंकि वही कैम्स में जब इतनी बड़ी रैली देखी, कैम्स का जो रिजल्ट देखा, तो क्लीन साइंस नजर में आया। क्लीन साइंस रिस्क के बारे में बात करेंगे। जैसा मैंने आपको कहा, आपने कैम्स में देखा, जब चीजें आपके अगेंस्ट जाती हैं तो आपका स्टॉप लॉस कम है, आपका रिस्क कम है। लेकिन जब आपका टारगेट की तरफ चीजें मूव करेंगी तो फिर ये स्टॉप लॉस आपको बहुत कम लगेगा, जैसे आप कैम्स में देख पा रहे हो। अभी क्या ऑलमोस्ट 1600 का लेवल है, हम इस स्टॉक को 1400-1500 के लेवल से बात कर रहे हैं। ये स्टॉप लॉस अगर मैं यहाँ पे सारे पॉइंट को टच करते हुए इसके नीचे की क्लोजिंग मुझे तो ये 1300 के आसपास ही आ रही है, 1250-1300 के आसपास। आपको ये 400 पॉइंट भी मैं कहूँगा कम लगेंगे जब स्टॉक का प्राइस यहाँ पे होगा। लेकिन यहाँ पे तो ये ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो पोजीशन के साइज को कम करके इसको मैनेज किया जाएगा। किसको? पोजीशन के साइज को कम करके। नाउ कमिंग ऑन टू क्लीन साइंस, जो कि स्टार्ट होता हुआ, मोमेंटम बनता हुआ, हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। कैसी सिचुएशन है? अगेन जैसा मैंने आपको कहा कि स्टॉक आज नहीं, कुछ दिन पहले हम इसका जिक्र कर रहे थे, बट अगर आप इस स्टॉक को देखोगे कहाँ पे है भाई, हमारे साइकिल जोन में है। साइकिल जोन क्या है देखिए, यानी कि 200 SMA के ऊपर। 200 SMA से एकदम प्राइस जब नीचे आता है तो टच करता है क्या है हमारा बेस। ये क्या है हमारा बेस, देखिए। तो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट स्टॉक मैं कहूँगा, जिसमें अभी मूव जो है कोई बड़ा मूव नहीं आया कोई बड़ा मूव अभी यहाँ पे नहीं आया। बड़ा मूव क्या होता है? एक बेहतरीन मूव जो इनसे लेवल से ऊपर जाए। बट द प्रोसेस, व्हाट इज द प्रोसेस? आपने कैम्स को भी देखा होगा, यहाँ से यहाँ पहुंचा जरूर है, इससे भी ऊपर चला गया, यहाँ पे भी उसने कंसोलिडेशन दी, ये इन लेवल्स पे भी हल्की हल्की करेक्शंस उसने दी, इन लेवल्स पे भी आप देखोगे तो एक कहीं ना कहीं आपको कंसोलिडेशन धीरे धीरे करके गया, और फिर बाद में एकदम अब जो है रफ्तार पकड़ रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो मैं आपको फिर से कहूँगा कि रिलायबल टाइम फ्रेम्स, बड़े टाइम फ्रेम्स हैं, इसमें रिस्क कम आपको देखने को मिलता है। पोजीशन के साइज को कम करके आप रिस्क को मैनेज कर सकते हो, पोजीशन के साइज को कम करके आप प्रॉफिट को होल्ड कर सकते हो, और साथ के साथ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ पे एंट्री के लिए हमें बहुत टाइम मिलता है, मतलब पेशेंस, और यहाँ इवन एग्जिट के टाइम के लिए भी हमारे पास बहुत टाइम होता है सोचने के लिए। तो डिसीजन मेकिंग में, एट द एंड डिसीजन मेकिंग में हमारे पास बहुत टाइम होता है, इसीलिए ये टाइम फ्रेम्स कहलाते हैं शांत स्वभाव वाले टाइम फ्रेम्स, बहुत कम चिंता वाले टाइम फ्रेम। और इसी की तरह अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम पर जाओगे तो चिंता बढ़ती है, खासकर ऑप्शन बाइंग में। और ऑप्शन सेलिंग की दुनिया की बात करें, वहाँ पे भी हमने एक बहुत ही बेहतरीन शांत टाइम फ्रेम वाला, शांत सिचुएशन वाली चीज़ बनाई है, और वो भी ऑप्शन सेलिंग में 15 मिनट की साइकिल के बेसिस पे, नेगेटिव बट स्टिल पॉजिटिव। चीज़ें आपके अगेंस्ट जा सकती हैं, लेकिन तब तक आपका काम डन हो चुका होता है जो ऑप्शन सेलिंग में करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये सीरीज भी आप देखें, साथ साथ 2 पॉइंट सिस्टम को देखें, हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकआउट्स को समझें। मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको बार बार जोर डालने को कहता हूँ, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मुझे पता है कहीं ना कहीं कि 100 लोग अगर देख रहे हो तो मात्र 10 लोग प्रैक्टिस करते हैं, और उनके कमेंट्स भी आते हैं, उन 10 लोगों के कमेंट भी आते हैं, वो खुद ही शेयर को आइडेंटिफाई करते हैं, उन्हें कभी टिप्स या रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं पड़ती, वो लर्निंग के ऊपर फोकस करते हैं। अभी भी 100 में से अगर 100 लोग इन वीडियोज़ को देखें तो मात्र 10 लोग ही प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन आप देखोगे जहाँ पे टिप्स या रिकमेंडेशन की बात आएगी वहाँ भीड़ लगी रहेगी, लेकिन जहाँ सीखने की बात आएगी वहाँ आपको भीड़ नहीं दिखेगी। ये चीज़ जरूर समझें, सीखने की जगह पे भीड़ आपको बहुत कम दिखेगी, यानी कि सीखने वाले लोग ही आगे आते हैं। तो अभी भी 90% लोग जो इन वीडियोज़ को देख रहे हैं वो प्रैक्टिस से दूर है। 10% लोग प्रैक्टिस करने लग गए और कर रहे हैं, और उनके कमेंट भी आते हैं। और अगर आप भी उन 10% में तो कमेंट के थ्रू यस लिखें, और अगर नहीं हो अभी भी तो मैं कहूँगा प्रैक्टिस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।